लोग से कहाँ गए सब। चला रामदास दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। दर्शन पाने के लिए सबको ये शुद्ध कीर्तन करना होगा। जो शुद्ध कीर्तन तुम कर रहे थे उसी में अगर सब लोग इसी तरह मस्त हो जाते तुम्हारे जैसे तो उन सबको दर्शन मिल जाता। तो आज जैसा दिन आपको हर दिन मनाना, राम परमात्मा ईश्वर भगवान ये सब एक शब्द बनाए गए, लेकिन इन शब्दों से परे एक विशेष शब्द जो से निशब्द करते हैं, जहाँ पर किसी भी का दादा का खाजा का अनुप्रास नहीं लगता, वो एक शून्य है। और जब शून्य कह देंगे तो उसमें कोई क्रिया नहीं होगी, न वाणी होगा, न सुमरण, न चिंतन, न ध्यान। लेकिन आज वहां नहीं, आज हमको यही चीज है कि राम परमात्मा ईश्वर सदैव रहे। ये तो त्रेता युग से न भगवान राम को हम लोग जाने हैं। उसके पहले सतयुग में कौन भगवान था, किस नाम की पूजा हो रही। अगर सतयुग में राम थे तो वो रामायण कहाँ। रामायण तो त्रेता युग की कहानी है, द्वापर की तो है नहीं, ये सतयुग की तो नहीं है। और द्वापर में आए तो गीता आ जाती है, भगवान श्री कृष्ण की लीला शुरू होती है, वहाँ कृष्ण लीला के नाम से जाना जाता है। अब उन्हीं का हम अनुसरण करते 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 चले आ रहे हैं। हमको भक्ति करने के लिए कोई साधन मिलना चाहिए, और साधन को हम साध्य मान लेंगे तो हमारा ज्ञान पूरा नहीं होगा। ये साधन मात्र है। राम राम का भैया कल्याण हो जाए, राम राम का दुख कट जाए, राम राम करा तो हर काम बन जाए, ये एक साधन मात्र है। काम को बनाने वाला, काम को चलाने वाला, काम को देखने वाला कोई और है जो आपके साथ लगा हुआ। और जब तक आपके साथ है तभी तक आप हैं, और तभी तक आपका काम है। और जहाँ वो आपका साथ छोड़ा, आप भी गायब और आपका काम भी गायब। इसलिए हम उस राम की खोज करना चाहते हैं, उस राम का बोध प्राप्त करना चाहते हैं कि वो राम को रमिता राम सकल गया और नाम अनंत एक अच्छा। सामने कहा है कि वो रमने वाला राम सभी हितों में विराजमान है, और उस राम का नाम अनंत है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। नाम अनंत में एक को लय लावे जो कोई, उसके अनंत नाम। जैसे यही हमने कह दिया सतयुग के भगवान का नाम तो नहीं जानता है कि उस समय किस नाम की उपासना हो रही थी। त्रेता में तो सीताराम सीताराम, राम सीता सीताराम सीताराम होने शुरू हो गया। और द्वापर आया तो राधे कृष्ण वाला नाम शुरू हो गया, राधे श्याम राधे श्याम। कोई नाम नहीं मिला। अब या तो उन्हीं नामों का हम अनुसरण करें, तो इन सब बातों में कोई दम नहीं है। दम है आपके जीवन के विश्वास। अगर ये आपका जीवन है, आप इन्हीं नामों में से किसी एक नाम का चयन कर लीजिए और उसका स्मरण कीजिए। वो नाम कोई और किसी का नहीं है, वो आपका खुद का नाम है। वो नाम चेतन का है, वो अविनाशी ईश्वर का, जिसके रहने से आपका सारा कर्म, बोलना, चलना, देखना, सुनना हो रहा है। यूं कहें वो एक पावर है, एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक ज्योति, यूं कहा जाता है। यह अध्यात्म का दूसरा रास्ता है। लेकिन भक्ति का मार्ग तो हमको भगवान के रामचंद्र जी को स्वीकार करना ही होगा।
उनके दास हनुमान थे, उनको हमको प्रणाम करना ही होगा। या हमें राधे कृष्ण या राधे श्याम कहना ही होगा। अब उस नाम का सुमरण करते करते हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, और जैसे ही मन एकाग्र हो जाएगा, जैसी जाति भावना, वैसे ही हमारे हाल हो जाएंगे, हमारे सामने भगवान खड़े हो जाएंगे। और हमने देखा वो हमारे सुमरण का फल, हमारी एकाग्रता का परिणाम। हम एकाग्र हो गए किसी चीज को लेकर, वो भी तो प्रकट हो जाए, क्योंकि वो सत्ता है, पावर है, कुछ भी बन जाएगा। जिसकी याद करेंगे वो सामने खड़ा हो जाएगा। एकाग्र भाव, आप जैसे ही एकाग्र होंगे, शून्य होंगे, तैसे ही आपके अंदर उसकी ही भावना, भाव पूरे हो जाएंगे। और जब पूरे हो जाएंगे तो आपको दर्शन मिल जाएगा, आपका दर्शन हो जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। दर्शन का फल पाएंगे, दर्शन के फल हमको मिल गए, और दर्शन नहीं मिला तब तक तो हमें दर्शन के लिए प्रयास करना ही है। तो संतों सबसे बड़ी चीज यही है कि हम परमात्मा का सुमरण करें। परमात्मा के अनंत नाम है, उस नाम में से किसी नाम का विश्वास करें। अगर उसी नाम का आप अटूट श्रद्धा भाव से विश्वास करते हैं तो वो नाम का फल आपको दर्शन है, और दर्शन के बाद आपकी मुक्ति, आपकी परम गति। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर परमात्मा का आनंद लेना है, वैसे परमात्मा का आनंद तो आत्मज्ञान है। बिना आत्मज्ञान के तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। आत्मज्ञान कैसे हो, उसका भी रास्ता यही है। आप चाहे भगवान के किसी मूर्ति विग्रह का अनुसरण करें, नाम का अनुसरण करें। नाम एक साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर करो पारा। कलयुग में नाम का आधार बताया गया। अब नाम का झगड़ा तो बहुत है। अब गुरु के पास जाना है, गुरु के पास जाते हैं तो हमें नाम देते हैं। जो नाम हमें दे दें, उस नाम का हमें विश्वास करना है कि हमारे जीवन में नाम दिया, और उस नाम का हमको सुमरण करना है, ध्यान करना। अगर हम सुमरण और ध्यान करते हैं तो नाम का आनंद हमको मिलेगा, और सुमरण करो सारा सब हो जाएगा। इस विचार को संतों ने बता दिया कि नाम ही एकमात्र आधार है। अब उस नाम को सबके साथ मिलाना। अब जितने लोग हैं उतने तरह के उनके सुमरण मार्ग हैं। संत तो सबको पूरा करते हैं, ये नहीं करते नहीं भैया ये करो, ये तो गलत है। नहीं, सारे नाम परमात्मा के, और जिस परमात्मा का नाम आपको बताया जा रहा है वो परमात्मा कोई और नहीं है। वो परमात्मा आपके अंदर खुद ब खुद है। वही मालिक है, वही ईश्वर, वही खुदा, वही परवरदिगार, सब वही है, दूसरा कोई नहीं। बोलता ब्रह्म की नहीं कोई ब्रह्मज्ञानी, आपा की नहीं कोई ब्रह्मज्ञानी। ये तो सुमरण का मार्ग है, हमारे सामने रखा गया है। चाहे सगुण मार्ग से चलें, चाहे निर्गुण मार्ग, भक्ति मार्ग, सत्संग मार्ग, ज्ञान मार्ग, जैसे भी चले, ये तो सुमरण के मार्ग बनाए गए। इसमें सबसे उत्तम विचारधारा है सत्संग। सत्संग क्या है? संत के मुख से निकली हुई बारिश सत्संग। संत क्या है? संत उस ईश्वर को जानता, चैतन्य भाव से, आत्म भाव से जानता, और जानता है कि सारे घटों में ईश्वर विराजमान, जानो सर्वरूप भगवान, सिया राम मैं सब जग जानू। ये तो संतों की दृष्टि है ना। जब आपके अंदर वो दृष्टि मिलेगी तो आप भी यही करेंगे। अभी तो आप में भाव अंतर है, अरे ये ऐसा ऐसा, अरे ये तो काल है, मार दो। वो शरीर उसकी है,
इसके अंदर बैठा हुआ चेतन परमात्मा उसको परमात्मा के रूप में देखिए। ये दृष्टि जब आपको मिलेगी तब आप देखेंगे कि उसमें काल नहीं परमात्मा।